बलूच विद्रोहियों ने जफर एक्सप्रेस को अगवा कर पाकिस्तान की सरकार की चूल्हे हिला दी है। पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था को तार तार कर दिया है। 2 दिन बीतने के बाद भी ऑपरेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भागे भागे बलूचिस्तान पहुंचे हैं, बोलान पहुंचे हैं, जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और बीएलए के दावे को अगर हम भरोसा करें तो अब तक पाकिस्तान की सेना बंधकों को नहीं छुड़ा पाई है, बल्कि भारी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा है। बीएलए ने दावा किया है कि 100 से ज़्यादा सैन्य जवानों को मार गिराया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की सरकार तो कह रही थी कि एक एसएचओ इस घटना से निपट लेगा, लेकिन 2 दिनों तक पाकिस्तान का एयरफोर्स, पाकिस्तान की सेना, एसएसजी और फ्रंटियर फोर्स को लगाने के बाद भी बलूच विद्रोहियों पर काबू पा पाना संभव नहीं हुआ। और जो अगवा दरअसल पाकिस्तान की सेना के ही जवान अधिकारी, आईएसआई के अधिकारी और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अधिकारी और जवान थे, उनको अभी तक पूरी तरह से निकाल पाने का जो दावा पाकिस्तान की सरकार कह रही है वो दरअसल सच होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ बीएलए का दावा है जो कह रहा है कि 100 से ज़्यादा इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपने सेना के जवान और अधिकारियों को खो दिया है। दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान की सरकार ये दावा कर रही है कि ऑपरेशन समाप्त हो गया है और इस ऑपरेशन के दौरान 21 यात्री मारे गए हैं, जबकि 37 की संख्या में बीएलए के जो उग्रवादी हैं उन्हें मार गिराया गया है। ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। लेकिन कई तस्वीरें हैं जो दरअसल हर दावे को एक्सपोज करती नजर आ रही है। ये लिस्ट अगर आप देखिए तो इस लिस्ट में आपको दिखाई देगा, जो कि उर्दू में लिखा हुआ है, तमाम ऐसे नाम हैं जिनके बारे में दरअसल दावा किया गया है कि ये मारे गए हैं, जिनको रिकॉर्ड में ही पाकिस्तान की सेना लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका झूठ एक्सपोज हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए तो जिस तरह के ताबूत दरअसल लोगों के शवों को उठाने के लिए लाए गए हैं, उनकी संख्या देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सरकार और सैन्य व्यवस्था जो दावा कर रही है वो दरअसल अपनी नाकामयाबी को छुपाने, अपने मुंह को बचाने, अपनी नाक को बचाने के लिए कर रही है। क्योंकि बलूच विद्रोहियों ने जितनी सफलता के साथ कहें या यूँ कहें कि अपनी रणनीति के साथ पाकिस्तान की सरकार को हिलाया है, बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर सबसे बड़े घटना को अंजाम दिया है, उससे समूचा इस्लामाबाद को हिलाई है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि चीन की तरफ से आया हुआ बयान भी दरअसल अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि शी जिनपिंग की सरकार भी इस घटना और इस कार्रवाई से हिली पड़ी है, क्योंकि सीपैक का एक बड़ा स्टेक जो है वो दरअसल गिरवी कहीं है तो बलूचिस्तान में है, जहां पर बनने वाला ग्वादर पोर्ट तब तक फंक्शन नहीं कर पाएगा जब तक बलूच अपने हथियार नहीं डाल देते, और बलूच तब तक अपना हथियार नहीं डालेंगे जब तक उनकी आज़ादी की मांग परवान तक नहीं चढ़ती। ये ऐलान बलूचों का है। और बलूच के अलग अलग गुट जैसे ही बलूच नेशनल आर्मी को बनाकर एकजुट हुए हैं, तब से कहीं बड़ा खतरा पाकिस्तान पर टीटीपी से बड़ा कह सकते हैं अब बलूचों का बढ़ाता नजर आ रहा है। जिस खतरे को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान की सेना असीम मुनीर की हम कहें कि अगुवाई में ये कहती रही कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से कोयटा से चलने वाले पेशावर तक की ट्रेन जफर एक्सप्रेस को अगवा कर आम यात्रियों, महिलाओं और बच्चों को छोड़कर इस ट्रेन में सवार तकरीबन 150 से ज़्यादा पाकिस्तान की सेना और सैनिक बल, आईएसआई और साथ ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड फोर्स के जवान और अधिकारियों को बंदी बना लिया। सफलतापूर्वक एक टनल के भीतर ट्रेन को ले आकर जो है बंद करके और मोर्चा संभाला बीएलए के जवानों ने। वो बतलाने के लिए काफ़ी है कि आईएसआई को इसकी भनक तक नहीं लगी, आईएसआई को इस बात की भनक नहीं लगी और बीएलए ने अपनी पूरी घटना को अंजाम दे दिया। इस वक्त अगर आप देखिए तो समूचा पाकिस्तान खंड खंड होने की स्थिति में आपको दिखाई देता है, क्योंकि न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि आप बगल में देखिए तो सिंध अपनी आज़ादी की मांग को लेकर लड़ रहा है। केपी की बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो वो अपनी आज़ादी और स्वायत्तता की मांग को लेकर लड़ रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिस तरह से समूचे पाकिस्तान को हिला रखा है और तालिबान के सपोर्ट ने जिस तरह से उसको मजबूती प्रदान की है, उसके आगे इस्लामाबाद कुछ इस तरह से हमें झुका नजर आता है कि कोई बड़ा अगर इंटरनेशनल फंक्शन हो तो समूचा इस्लामाबाद शट डाउन हो जाता है, कर्फ्यू लग जाती है। और अब देखिए कि न सिर्फ दरअसल खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, पीओके में भी दरअसल आंदोलन लगातार जारी है। और जब से डॉक्टर जयशंकर यानी भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि पीओके जैसे ही पाकिस्तान के हाथ से निकलेगा, दरअसल ये मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा और भारत उसके लिए आगे के एक्शन पर भी विचार कर रहा है, तब से पाकिस्तान की स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो गई है। वो समझ नहीं पा रहा कि कंसंट्रेट कहाँ करना है, तालिबान के साथ
अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, या फिर ईरान के साथ बलूचिस्तान के बॉर्डर पर, या फिर सिंध में, या फिर भारत के साथ पीओके के बॉर्डर पर। तो ये इस वक्त ऐसी स्थिति है जिससे पाकिस्तान समूची तरह से हिला पड़ा है। और जफर एक्सप्रेस के अगवा करने के साथ ही दरअसल बलोच विद्रोहियों ने बता दिया कि अब उनकी ताकत एकजुट हो चुकी है। उनकी ताकत के आगे पाकिस्तान की सेना दरअसल अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अकेले कह सकते हैं कि बिल्कुल मुफीद नहीं। आप समझिए कि 2 दिनों तक पाकिस्तान का एयरफोर्स आसमान से, पाकिस्तान की आर्मी और फ्रंटियर फोर्स ज़मीन से, और साथ ही एसएसजी के जवान भी लगे रहे। उसके बाद भी आप समझिए कि उनके दावे के मुताबिक भले ही ऑपरेशन खत्म हो गया है, जिसमें 2 दिन लगे, लेकिन बीएलए के दावे के मुताबिक अभी भी ऑपरेशन जारी है और ट्रेन कब्जे में है। तो कुल मिलाकर हालात अगर देखें पाकिस्तान का, तो इस वक्त एक ऐसे फ्रेजाइल स्टेट का हो रखा है जिसमें पाकिस्तान तो पूरी तरह से टूट के कगार पर आपको दिखाई देता है, साथ ही गर्दन चीन की भी फंसी हुई है। शी जिनपिंग का सबसे अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपैक जो है वो जाकर पाकिस्तान में जिस तरह से डिरेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी अब दुनिया के सामने है। ग्वादर की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से चीनी इंजीनियर्स को लगातार पिछले कई महीनों में बलूचियों ने टारगेट किया है, उससे भी दरअसल चीन की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। चीन जो कि दरअसल सोच रहा था कि ग्वादर में अपने नेवल बेस को बनाकर वहाँ से दरअसल अपने बंदरगाह को विकसित कर वो पाकिस्तान की मदद से मिडिल ईस्ट को साधेगा, लेकिन चीन की ये कार्रवाई बलूचियों ने पूरी तरह से उलट कर रख दी है। वो बलूचिस्तान जो खनिज पदार्थों से भरा हुआ है, वो बलूचिस्तान जो यूं कहें कि मिनरल रिच माना जाता है, जिसका दोहन और शोषण करके पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी चलाता है, जिसे चीन के हाथों में गिरवी रखकर पाकिस्तान ने सोचा था कि उसका खजाना भर जाएगा, लेकिन बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की इस चाल को भी नाकाम किया और चीन के मंसूबे को भी दरअसल पूरी तरह से हम देखें तो बर्बाद कर रख दिया है। इस वक्त के हालात हम कह सकते हैं कि इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुलान में जिस तरह से शहबाज शरीफ उन लोगों से, उन परिवारों से मिल रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, जो निकल कर आए हैं, जो सर्वाइवर हैं, तो इसका अंदाज़ा आप साफ लगा सकते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान ने समूचे पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था को एक तरह से नींद उड़ा दी है। आगे क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पीछे जो हुआ था वो भी कमज़ोर नहीं। अक्टूबर के महीने में ही हमने देखा था कि किस तरह से क्वेटा के जो स्टेशन हैं वो ब्लास्ट की चपेट में आए थे, 26 लोग मारे गए थे, 59-60 घायल हुए थे। उसके बाद से समूचा जो ट्रेन रूट है वो भी बंद पड़ा हुआ था। क्वेटा से लेकर पेशावर तक का रूट सबसे बड़ा रूट जो है वो ट्रेन का माना जाता है, और जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद ट्रेन ही अगवा कर लिया बलूच विद्रोहियों ने। तो ये इस वक्त के हालात हैं जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आगे पाकिस्तान क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली आप देखिए अगर समूचे ही बलूचिस्तान को, तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े पहाड़, इस तरह का इलाका जो कि बैरन पड़ा है, इस तरह का रिमोट एरिया जहाँ पर पाकिस्तान की सेना पेनिट्रेट कर पाए, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन बीएलए के ठिकाने यहाँ पर काफ़ी मजबूत हैं और संगठित होकर वो जिस तरह से दरअसल जफर एक्सप्रेस को उन्होंने अगवा किया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया, उससे पाकिस्तान की समूची नींद उड़ी पड़ी है। फिलहाल हमारी नज़र पाकिस्तान के हर डेवलपमेंट पर बनी रहेगी और आपसे हम होने वाले हर डेवलपमेंट से रूबरू कराते रहेंगे। अभी मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।